नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं ईसाई धर्म के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो काफ़ी पसंद भी किया गया। लगभग उसकी जो व्यूज़ रहे, लाइक्स रहे, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और ईसाई धर्म के विषय में थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में चर्चा करूँगा। हो सकता है ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और मैं अगला वीडियो बाइबल, जो पवित्रतम ग्रंथ है, मैं उसके विषय में भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में आप लोगों से आज चर्चा करना चाहूँगा। तो ईसाई धर्म का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी अगर बात करें ईसाई धर्म की, तो एक शब्द होता है चर्च। यानी कि अगर हम बात करें, एक वर्ड है चर्च, अंग्रेजी का ये वर्ड है। चर्च एक ग्रीक जो लेटर है या जो लेटर से बना है, मतलब ग्रीक शब्द, वो एक अपभ्रंश है जिसका मीनिंग है प्रभु का। तो चर्च का मतलब हो गया प्रभु का। तो अगर हम बात करें, वास्तव में चर्च या गिरजाघर दो अर्थों में प्रयुक्त है, दो अर्थों से उनका लेना देना है। प्रभु का घर, तो यानी कि चर्च का मतलब या गिरजाघर का मतलब है प्रभु का घर, जहां पे ईश्वर निवास करते हैं। दूसरा, गिरजाघर का एक दूसरा मतलब है ईसाइयों का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और चर्च के अतिरिक्त एक वर्ड है कलीसिया। कलीसिया शब्द भी चलता है और जो ग्रीक बाइबल है, उस ग्रीक बाइबल के एक्लेसिया शब्द का विकृत रूप है, जिनके उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो कलीसिया, और बाइबल में इसका अर्थ है, जो बाइबल पवित्र पुस्तक है उसमें उसका जो है एक विशेष स्थान है और उसमें जो है एक तरह से जो समूह है ईसाइयों का, उसका मतलब जो है कलीसिया का मतलब वो हो गया। तो बाद में जब धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता रहा आगे, तो गिरजाघर शब्द भी जो है वो प्रयोग में आने लगा। तो अब मैं बात करूंगा कि सभी जितने भी ईसाई हैं, जो भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से एग्री करते हैं, इस बात से सहमत करते हैं कि प्रभु ईसा ने केवल एक ही चर्च की स्थापना की थी। यानी कि उन्होंने सिर्फ एक चर्च की स्थापना की थी, किंतु अनेक कारणों से, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, अनेक कारणों से ईसाइयों की एकता अक्षुण्ण नहीं हो सकी। फलस्वरूप आजकल बहुत से चर्च अथवा संगठन जो अभी हैं, एक दूसरे से पूर्णतया फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। उनका वर्गीकरण मैं आपको कुछ, उनका क्लासिफिकेशन जो है आपको बताना चाहूंगा। तो उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो पहला है रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है, रोमन कैथोलिक चर्च की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका संगठन सबसे मजबूत है और विश्व भर में ज्यादातर जो फॉलोअर्स हैं ईसाई धर्म के, वो इसके सब मेंबर हैं। मतलब ये सबसे मजबूत संगठन आप इसको कह सकते हो। कृपया जो लोग इस वीडियो को देखें वो बात को समझने का प्रयास करें। मैं जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर बात कर रहा हूं। मैंने बहुत सारी पाठ्यक्रम से ये चीज लेने का प्रयास किया है, तो कृपया इसमें जो उचित आपको लगता है कि कुछ इसमें करेक्ट किया जा सकता है, अपने आप रेफरेंस से दे सकते हैं। मेरा लक्ष्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा लक्ष्य सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। अगर कोई जानकारी रह जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों की स्टडी कर रहा हूं और जितनी मुझे जानकारी मैं उतना देने का प्रयास कर रहा हूं।
कंप्लीट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी है, सिर्फ मैं जो मैंने पढ़ा है, बाइबल की कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या मैंने बाकी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक से पढ़ी हैं, मैं उनके आधार पे बात कर रहा हूँ। तो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में मैंने बात की। दूसरा, जो प्राच्य चर्च, यानी कि दूसरे जो चर्च हैं, पहले यूरोप के प्राय सभी ईसाई जो शताब्दियों से पहले, यानी कि जो रोम से अलग थे, वो अधिकांश जो ऑर्थोडॉक्स थे वो प्राच्य चर्च की बात करते हैं, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग जो थे। एक है प्रोटेस्टेंट धर्म, यानी कि ये इसका ही पार्ट है। यह 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, उससे पहले प्रोटेस्टेंट की हम बात नहीं करते हैं। तो पहला रोमन कैथोलिक चर्च, दूसरा प्राच्य चर्च, तीसरा प्रोटेस्टेंट। उसके बाद एक लास्ट में अगर हम बात करें, वो एंग्लिकन समुदाय। यद्यपि अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ से ही एंग्लिकन जो चर्च था वो प्रोटेस्ट धर्म का ही प्रभाव उस पर पड़ा। फिर भी अधिकांश जो इस तरह के लोग थे वो अपने आप को प्रोटेस्टेंट नहीं मानते, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ईसाई धर्म का प्रारंभिक शताब्दियों में चर्च की परिभाषा तथा उसके स्वरूप के विषय में अपेक्षाकृत कम चिंतन किया गया था, ऐसा मानते हैं, ऐसा जम्शन है मेरी। ये बाइबल में ईसा की जीवनी तथा शिक्षा का जो वर्णन है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, उससे यह चीज क्लियर होती है कि ईसाइयों का एक विश्वास था कि समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति के साधनों को सुलभ करना, और इस उद्देश्य से पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो। ईश्वर का राज्य उन लोगों का समुदाय है जो प्रभु ईसा के था, ईश्वर पर जो विश्वास था, उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो प्रभु ईसा के बारे में ये चीजें बताई गई। तो अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह के प्रकारों की मैंने जानकारी देने का प्रयास किया। और अगर हम बात करें चर्च के इतिहास के बारे में, तो चर्च का इतिहास बहुत पुराना है और 30 से 313 ईस्वी के बीच रोमन जो साम्राज्य था, ग्रीक जो साम्राज्य था, जो ग्रीक डायनेस्टी थी, उसमें काफी प्रचार प्रसार हुआ। प्रभु ईसा की डेथ के बाद उनके जो उनके शिष्य थे, उनके फॉलोअर्स थे, चाहे वो यहूदी हों या गैर यहूदी हों, में क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। प्रथम मिशनरियों में सबसे सफल थे और धीरे धीरे जो है वो जो स्टूडेंट्स थे, वो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, ऐसा माना जाता है। और रोम जो राजधानी थी, रोम की जो राजधानी थी, इटली या उसके आसपास का जो क्षेत्र था, वो केंद्र था। और एक सेंट थे, सेंट पेट्रोस, जो 67 ईस्वी में थे। एक सेंट पॉलुस थे, उन लोगों को शहीदी भी मिली, उन्होंने इतना प्रचार किया। और बाइबल का जो उत्तरार्ध था, जो प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में जो लिखा गया था बाइबल के बारे में, यानी कि बाइबल को लिखा गया, तो सन 100 ईस्वी के तक भूमध्य सागर के सभी निकटवर्ती क्षेत्रों में, नगरों में, विशेषकर एशिया माइनर तथा उत्तरी अफ्रीका में ईसाई समुदाय कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं वो लोग समाज के अंदर थे, लोगों के बीच थे। 30वीं शताब्दी के अंत तक ईसाई धर्म विशाल रोमन साम्राज्य के सभी नगरों में फैल गया था। अगर हम बात करें तो 30वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा रोमन साम्राज्य में इसका प्रचार प्रसार हुआ। प्रथम 3 शताब्दियों के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यह थी कि शासकों ने, यानी कि जो राजाओं ने ईसाइयों पर जो अत्याचार किया गया था, वे बड़ी संख्या में अपना धर्म छोड़ देने की अपेक्षा सानंद यंत्रणा में मृत्यु स्वीकार करते थे। रोमन शासक प्रारंभ से ही नए धर्म की संदेह की दृष्टि से देखते थे और उनके अनुयायियों को या फॉलोअर्स को परेशान करते थे, सताते थे, और केवल 30वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का पूर्ण रूप से मिटाने का उन्होंने प्रयास भी किया। संगठन इस जो है, लेकिन वो बढ़ता गया, उसकी संख्या बढ़ती गई। संगठन कुछ इस प्रकार था, हर शहर में स्थानीय जो है एक धर्माध्यक्ष थे, इनको बिशप कहते थे। पुरोहित भी थे, जिनको याजक या छोटे पुरोहित, उपयाजक या डीकन बोलते थे, उनको सभी धर्म कार्यों में लगे रहते थे। रोम, सिकंदरिया और बाद में कुछ और शहर
बिशपों में जो है उनको बिशप की उपाधि भी दी जाने लगी और रोम के बिशप का जो है विशेष अधिकार माने जाने लगा। तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होने लगा। प्रारंभिक इतिहास जो ईसाई जो लिटरेचर था वो यूनानी भाषा में था और सेंट इरेनियस विशेष रूप से जो है उनका उल्लेख मिलता है। और 130 से 202 ईस्वी में जो है कुछ धारणाओं का जो है विरोध भी हुआ। तो उत्तरी अफ्रीका के एक निवासी थे तैरतुलियन, जो 160 से लगभग 200 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। तो लैटिन भाषा के प्रथम विख्यात ईसाई लेखक थे। उन्होंने भी काफी चर्चा की, काफी कुछ लिखा। तो रोमन साम्राज्य के फिर संरक्षण जो है, यानी कि पहले इसका विरोध हुआ लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य ने ही इसको संरक्षण भी दिया। और बाद में जो है 5वीं शताब्दी में विशेष सभाएं बुलाई गई और ईसाई साहित्य का जो है बहुत विकास भी हुआ। तो यूनानी भाषा के कुछ लेखक थे, उन लोगों ने ग्रंथ को लिखा, सब लोगों के बीच गए। पश्चिम में जो है लैटिन भाषा के मुख्य ईसाई लेखक भी थे कुछ, जैसे एम्ब्रोसियस का नाम बड़ा फेमस है, सेंट अगस्तिन का नाम बड़ा फेमस है। ये लोग बड़े फेमस थे जिन्होंने जो है प्रचार प्रसार और उन्होंने ट्रांसलेशन किया। ईसाई धर्म के प्रारंभ से ही कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत भी करते थे। जैसे हम सनातन धर्म में बात करते हैं, ब्रह्मचारी जो सब प्रयोग होता है, वहाँ ईसाई धर्म में भी कुछ इस तरह के लोग जो थे वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत कर लेते थे। और वो कई बार एकांत में जो है भोजन त्याग कर वो अपने शिष्यों और फॉलोअर्स के साथ साधना करते थे। तो 320 ईस्वी में संत पाकोमियस जो है मिस्र में जो है उनका जन्म हुआ था शायद, वो उन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार किया। और फिलिस्तीन, सीरिया, एशिया के माइनर में बड़ी संख्या में पुरुष और स्त्रियों के मठों की स्थापना हुई। 5वीं शताब्दी में सिकंदरिया, एंटियोक और जो है कुछ इस तरह के जो है शहरों में मठ बनाए गए। तो पश्चिम में संत मार्टिन ने जो है पहले 360 ईस्वी में फिर फ्रांस के दक्षिण में एक मठ स्थापित किया। तो ये मैं जो इतिहास बता रहा हूं, इसका बड़ा ही योगदान रहा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। दूसरा, प्रभु ईसा मसीह को जो उनका क्रूसिफिकेशन जो है वो प्रतीक, क्रूसिफिकेशन का प्रतीक है उनका क्रॉस के बारे में अगर हम बात करें, प्रभु ईसा को इस तरह का एक क्रॉस यानी कि सूली पर चढ़ाया गया उनको, और सूली पर चढ़ाने के लिए उनके हाथ पैर को, यानी कि ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये पवित्र चिन्ह माना जाता है। और ईसा मसीह को जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो उसी क्रॉस का प्रतीक है। ये क्रॉस चर्च पर, हाथ में, गले में कहीं भी नजर आ सकता है। और बात चाहे पूरब की हो या पश्चिम की हो, ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के अलावा जो लोग जिनकी आस्था है ईसाई धर्म में, वो लोग जो है इस क्रॉस को प्रयोग करते हैं। साथ में 5वीं शताब्दी से पश्चिम रोमन साम्राज्य का उत्तर अफ्रीका में बर्बर जातियों का आगमन प्रारंभ हो गया तथा उस शताब्दी के अंत में इटली के बाहर सर्वत्र उन बर्बर राजाओं का शासन जो है हो चुका था। उनमें से एक भी कैथोलिक नहीं था। और 496 के आसपास फ्रैंक जाति के राजा क्लोविस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। 6वीं शताब्दी के अंत में कैथोलिक फ्रैंक जाति ने समस्त वर्तमान फ्रांस देश पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाल की स्वेवी जाति भी 6वीं शताब्दी के मध्य कैथोलिक धर्म में सम्मिलित हो गई। इस तरह से प्रचार प्रसार होता रहा। सेंट ग्रेगरी 590 में रोम के बिशप या पोप चुने गए और उनके शासनकाल में इटली पर लोम्बार्ड जाति का आक्रमण हुआ। सम्राट उनका विरोध करने में असमर्थ थे। संत ग्रेगरी ने लोम्बार्ड नेताओं से भेंट कर रोम की रक्षा की और वास्तव में वे उस समय रोम के असली राजा बन गए। उन्हीं को कैथोलिक चर्च के राज्य पेपल स्टेटस का संस्थापक माना जाने लगा। तो इस तरह से इतिहास जो है आगे बढ़ता गया। उसके बाद पूर्व मध्यकाल में यानी कि 750 से लगभग 1050 के बीच भी
पेपिन के पुत्र चार्लमैन हुए हैं, ने अपने दीर्घ राज्यकाल में यूरोप की राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए बहुत सारे प्रयास किए। स्पेन में इस्लाम का विरोध किया तो उत्तर में सेक्शन जातियों को हराकर उनको ईसाई बनाने के लिए भी जो है उन्होंने बाध्य किया। तो इस तरह से ये शासन चलता रहा, इस तरह से आगे बढ़ता रहा। और 9वीं शताब्दी में बाल्कन की स्लाव जातियों को भी धर्म जो है वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। रूस में भी ईसाई धर्म का विशेष विस्तार होने लगा। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यूनानी भाषा बोलने वाले प्राच्य कैथोलिक तथा लैटिन भाषा बोलने वाले वेस्टर्न कैथोलिकों का अलगाव उस युग में बढ़ने लगा, अलग होने लगे। उसके कई कारण है। यूनानी संस्कृति लैटिन संस्कृति से कहीं ना कहीं अधिक परिष्कृत थी। तो इस तरह से चलता रहा। फिर उत्तर मध्यकाल 1050 से 1500 की बात करें तो उसमें भी 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के मध्य चर्च ने बिशपों की नियुक्ति तथा पोप के चुनाव में राजाओं के हस्तक्षेप का विरोध होने लगा। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर स्पेन के इस्लाम विरोधी अभियान को पर्याप्त सफलता मिली और ईसाई सेनाओं ने 1085 में टोलेदो को मुक्त करा दिया। तो इस तरह से इतिहास बढ़ने आगे चलता रहा। 12वीं शताब्दी को वेस्टर्न चर्च का उत्थान काल माना जाने लगा। पेरिस के पीटर लोम्बार्ड की रचना से धर्म विज्ञान या जिसको हम थियोलॉजी बोलते हैं को नया उत्साह मिला। संत नोबार्ड ने सन 1120 में जो है धर्म संघ का प्रवर्तन किया। उन्होंने एक संघ बनाया और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट फ्रेडरिक बारोसा ने फिर चर्च पर अधिकार जताने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण फ्रांस तथा उत्तरी इटली में प्रोवांस के शासकों के नेतृत्व में एल्बिजेंस नामक संप्रदाय के प्रचार से जनता में अत्यधिक अशांति फैली तथा भौतिक जगत तथा मानव शरीर को दूषित मानते थे जो एल्बिजेंस साहब थे। और संत टिनी निरोध के उद्देश्य से जो है उन्होंने कई चीजें उसमें परिवर्तित की। तो इस तरह से ये चीजें चलती रही। फिर 13वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम यूरोप में चर्च का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। प्रोटेस्टेंट विद्रोह तक उत्तरोत्तर तक बढ़ता गया। फिर अंग्रेज वैकिफ थे, वैकिफ नाम के वो जो है यानी कि अंग्रेज वो चर्च का संगठन जिसमें पुरोहित और पोप और प्रीस्ट यानी कि कुछ भी कह सकते हो आप उनको, उनके संस्कार जो थे वो मनुष्य जो है उन्होंने यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने उसका आविष्कार किया। और बाइबल यानी कि पवित्र पुस्तक बाइबल जो है उसके मत के अनुसार जो है थोड़ा सा समाज में परिवर्तन होने लगा। तो चर्च के उत्कर्ष का मुख्य कारण 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नितांत जो है ज़्यादा योग्य पॉप नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तित होने लगे, चेंज होने लगा समाज में। और अगर हम आधुनिक या मॉडर्न काल की बात करें तो लूथर ने 1517 में कैथोलिक चर्च की बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, किंतु वह शीघ्र ही कुछ परंपरागत ईसाई धर्म सिद्धांतों का भी विरोध करने लगे। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट विद्रोह की प्रतिक्रिया स्वरूप कैथोलिक चर्च में काउंटर रिफॉर्मेशन भी हुआ। 1870 में इटालियन क्रांति ने पेपल स्टेटस पर भी अधिकार कर लिया और इस कारण समस्या उत्पन्न हुई और 1929 में यह समस्या का समाधान भी हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई एकता का आंदोलन, जिसे हम एकुमेनिकल मूवमेंट बोलते हैं, उस समय तक प्रोटेस्टेंट धर्म या जो संप्रदाय था वो बहुत से संप्रदायों में बट गया और इस प्रकार धर्म प्रचार के क्रम में कठिनाई आने का अनुभव हुआ। और 1910 में एडिनबर्ग में प्रथम वर्ल्ड मिशनरी कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ और इस आंदोलन के फलस्वरूप वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का संगठन हुआ और सभी जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे या प्राच्य ऑर्थोडॉक्स लोग थे के चर्च थे उस संस्था के सभी सदस्य हैं और कैथोलिक ऑब्जर्वर जो पर्यवेक्षक थे उनकी सभी सभाओं में उपस्थित रहे। और उसी प्रकार 1962 में रोम में कैथोलिक चर्च की जो 21वीं विश्व सभा प्रारंभ हुई
उसके लिए मुख्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने तथा प्राच्य ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपने लिए मुख्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने तथा प्राच्य ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपने प्रतिनिधि भेजे। तो ये मैंने आपको इतिहास बनाने का प्रयास किया, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे चेंज हुए, कैसे उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हुई। तो इस तरह से मैंने पूरा कालचक्र बताया, कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं आई, कैसे धर्म प्रचार प्रसार हुआ, और आज जो सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, वो कैसे फैला। मैं कुछ अगली वीडियो और लेके आऊँगा। मैं थोड़ा बाइबल की चर्चा करूँगा और मुख्य त्योहारों की चर्चा करूँगा जो ईसाई धर्म में माने जाते हैं, वो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।